देखिए न्यूज रूम लाइव में हम ताज़ा तरीन खबरों की बात करते हैं और ताज़ा तरीन खबरों का क्या डिटेल्ड अपडेट है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम हमारे सहयोगी संवाददाता रिपोर्टर्स वहां पर जुड़ते हैं और जो भी खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहली खबर की ओर अगर हम चलें तो आपको बताएं कि ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से ये जुड़ा मामला है, जहां पर मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र से हुई मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी ने अब कुछ एक हार्बिंजर ऑफ होप जो होता है वो दिखाया है। आज और आरोपी को जोधपुर लेकर पुलिस आई है। गुलामुद्दीन के निवास पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और पुलिस शव के टुकड़े करने वाले हथियार की भी तलाश कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखाएं कि कैसे ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र से हुई है मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी और आज आरोपी को जोधपुर लेकर पुलिस आई है। गुलामुद्दीन के निवास पर पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी। और इतना ही नहीं, जरा हम आपको यह भी बता दें कि पुलिस किस हथियार से शव के टुकड़े किए गए थे इसके बारे में भी जानकारी वो उनसे जुटा रहे हैं। इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने कैसे टुकड़े किए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का यह मामला, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र से हुई मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी और आज आरोपी को जोधपुर लेकर आएगी पुलिस। गुलामुद्दीन के निवास पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है जो पुलिस पूछना चाहती है। हालांकि देखिए सवाल तो एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शव के टुकड़े करने वाले हथियार को उसने कहां दबा रखा है इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। तो जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। तो जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष, जिनसे हम बात करेंगे। तो अरुण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये बात सामने आ रही है कि देखिए सवाल तो बहुत हैं, जैसा आपसे भी बात होती रहती है, सवाल एक से एक है कि आखिर उनके किसके कहने पर उसने ऐसा किया, लेकिन जिस हथियार से उसने टुकड़े किए थे वो कहां है, ये एक मुख्य सवाल है। नहीं आदित्य, मैं बता दूं जिस तरह से पिछले 8 से आज 9वां दिन हो चुका है जो जाट समाज और सर्व समाज द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो आंदोलन आज भी जारी है। हालांकि ये अलग बात है कि जिस तरह से धरना स्थल से जो है अनीता चौधरी के पति मनमोहन और उनका बेटे राहुल और आरएलपी के जो नेता थे संपत पुनिया वो आज नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के हाथ सफलता लगी है और लगातार जो मेहनत की थी पुलिस ने महाराष्ट्र जाकर जो लीड मिली थी उसके आधार पर, उसके बाद में कल शाम को जो है गुलामुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद में सड़क मार्ग से वो अभी जोधपुर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात की सीमा के बीच में वो सफर कर रहे हैं, लेकिन शाम तक 5 बजे तक वो उनको लेकर जोधपुर पहुंच जाएंगे गुलामुद्दीन को। लेकिन इसके बीच में जो रास्ते में जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर जो है वो अधिकारियों को फीडबैक दे रहे हैं कि गुलामुद्दीन क्या क्या बात बता रहा है। अब से कुछ देर पहले अगर बात करें, एसीपी छवि शर्मा है जो मौके पर घटनास्थल पर पहुंची थी, वहां से जो वेपन तलाशने का प्रयास किया था, लेकिन उसने ये भी बताया था कि जिस तरह से जो है उच्च अधिकारियों के निर्देश है और जिस तरह से जघन्य हत्याकांड हुआ, तो किसी भी हत्याकांड या कोई भी अगर स्पॉट होता है वहां बार बार जाने पर कुछ न कुछ नए तथ्य सामने आते हैं। उसी कड़ी में वो लगातार है जो तलाशी और यहाँ का दौरा करते जो सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जिस तरह से तेजा हॉस्टल जो है छात्रावास और मंदिर जहां पर ये नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद में कह सकते हैं कि आज सुबह से जो है मनमोहन चौधरी जो अनीता के पति है और उनके बेटे राहुल है और जो आरएलपी के नेता संपत पुनिया वो वहां नजर नहीं आ रहे हैं और पुलिस उनको भी ढूंढ रही है कि अगर वो आ जाए तो पोस्टमार्टम कराए। लेकिन उन लोगों की अभी भी ये मांग है कि जिस तरह से भले ही गुलामुद्दीन पकड़ा गया, लेकिन दूसरी अन्य जो मांगे है उस पर सरकार कोई निर्णय करे। लेकिन अब चूंकि वो सामने नहीं है तो पुलिस के लिए परेशानी बढ़ गई। लेकिन कह सकते हैं पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के लिए अब तक करीब 7 नोटिस है जो अनीता चौधरी के परिवार को दे चुकी है। आजकल चूंकि साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप पर अगर आपको मैसेज भेजते हैं तो वो भी एक तरह से सबूत के रूप में होता है, लेकिन ना जाने क्यों मनमोहन जी और जो उनके बेटे हैं वो गायब हुए और आज पोस्टमार्टम अगर करवा देते तो काफी कुछ सबूत और पुलिस के हाथ लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पुलिस पूरी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और चूंकि गुलामुद्दीन को पकड़ने के बाद में जो पूछताछ में जो भी बातें वो बता रहा है उसका यहाँ पर रस्ते में लाते वक्त में वो उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं और लगातार पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी वेस्ट जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब वो जोधपुर आएगा उसके बाद में तैयब अंसारी जिसका नाम के आया था और एफआईआर में दर्ज किया गया था, उद्योगपति है,
उसको आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तो कह सकते हैं कि गुलामुद्दीन जोधपुर शाम तक पहुंचेगा, उससे पूछताछ के बाद में कई राज खुल सकते हैं। कई राज खुल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो गुलामुद्दीन शाम तक यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद कई राज खुल सकते हैं, जैसे हमारी जनता भी देख रही है। और हम NDTV राजस्थान के माध्यम से प्रमुखता से इस खबर को दिखाएं और आगे भी दिखाते रहेंगे।